पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ कौन कौन साजिश में मुलविस है, इसके हवाले से भारत के मुमताज़ कमेंटेटर हर्षा बोगले ने बड़ी बात कर दी है, बड़ा तजिया किया है। और वो क्या कहते हैं, उनका जो तजिया है हकीकत से कितना करीब तर है, ये आपके साथ डिस्कस करनी है। और इसके अलावा आज साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड 7 मजमुआ बना दिया है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान को चाहिए आज साउथ अफ्रीका की फ़तह। देखना ये है कि कीवीज़ ये रिकॉर्ड मजमुआ या रिकॉर्ड जो टारगेट है वो चेज़ कर पाते हैं या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के हवाले से। गो के बाबर आजम ख़ुद भी कप्तानी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं और उन लोगों के ऊपर, उन प्लेयर्स के ऊपर भरोसा कर रहे हैं जो कि नाकाम दर नाकाम है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत सामने आती जा रही है और उसको सब महसूस कर रहे हैं कि ये बाबर आजम को प्री प्लान मंसूबा था नाकाम करने के लिए, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि एक टीम अचानक से इतना बुरा खेलना शुरू कर दे। इसके हवाले से भारत के मुमताज़ कमेंटेटर हर्षा बोगले ने अपना जो ताज़ा तजिया किया है उसमें माइकल वॉन, जो कि इंग्लैंड के साबिक कप्तान हैं, वो भी बैठे हुए थे, जो कि इससे पहले कह चुके हैं कि उनको बहुत दुख है कि बाबर आजम के साथ जिस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है, हत्ता कि पीसीबी के हुकाम भी उनके खिलाफ कंपेन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वो पहले ही दिल बर्दाश्ता हैं। लेकिन आज हर्षा बोगले ने वाज़े तौर पर कहा कि बाबर आजम के पीछे प्लानिंग करने में लाहौर कलंदर है। लाहौर कलंदर की एक बड़ी पहचान है हर जगह पर, और वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं कप्तान चेंज करने के हवाले से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सब प्री प्लान है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, और ये सवाल हर्षा बोगले ने भी उठाया, कि क्या शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के लगातार 2 एडिशन जीत चुके हैं, वो ये एजाज़ पाने वाले पहले कप्तान हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या शाहीन अफरीदी की फ़िटनेस इस काबिल है कि वो तीनों फार्मेट्स में या किसी एक फार्मेट में मुसलसल पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकें। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों में वो कई बार पूरा पूरा साल वो बहर रहे हैं, टेस्ट फार्मेट से 1 साल बहर रहे हैं। वाइट बॉल में उन्हें फ़िटनेस मसाइल का हमेशा सामना रहता है। तो इस सूरत हाल में जो कोई उन्हें पेन कर रहा है, जो कोई उन्हें कप्तान बनवाने के मशवरे दे रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन शाहीन अफरीदी का वही है। गो के इस हवाले से कहा जा सकता है कि कम अज़ कम एक फार्मेट में अगर शाहीन अफरीदी को साथ में किसी रिजवान को या किसी और खिलाड़ी को साथ में नायब कप्तान बना दिया जाए, तो और शाहीन को ज़्यादा रेस्ट दिया जाए, तो शायद तो ये पॉलिसी इख्तियार की जा सकती है, कामयाबी हो सकती है। लेकिन असल बात यह है कि ये साजिशें करके अगर इस तरह करेंगे तो मामलात किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ये हकीकत है और इस हवाले से सामने मज़ीद कोई चीज़ें आती हैं, तो फिर शाहीन अफरीदी के साथ भी ज़ाहिर सी बात है वही होगा जो दूसरों के साथ कर रहे हैं। और इसके अलावा उनके बहुत करीबी दोस्त हैं, लाहौर कलंदर के साथी हैं हारिस रऊफ़। उनकी कारकर्दगी में आने वाली वीडियो में आज तैयार हुई है वीडियो, उसमें तजिया आपके लिए पेश करूँगा कि हारिस रऊफ़ पावर प्ले का नाकाम तरीन खिलाड़ी है, और वो सिर्फ डेथ ओवर्स में विकेट हासिल कर रहा है जब मैच ऑलमोस्ट एंड हो चुका होता है, या फिर ये होता है कि टेल एंडर्स सामने होते हैं। तो उसके हवाले से भी तजिया पेश करूँगा कि वर्ल्ड कप से पहले लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं थी। वर्ल्ड कप से पहले वो पावर प्ले में अच्छे नतीजे दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करनी है अगली रिपोर्ट में। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मीडिया ग्रुप्स हैं ये आखिर क्यों बाबर आजम के पीछे बढ़े हैं। चलें, लाहौर कलंदर की या शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने की वजह से कहा जा सकता है कि लाहौर कलंदर और जियो ग्रुप एक ही, मतलब एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। जो लाहौर कलंदर के ऑनर के भाई हैं वो डायरेक्टर हैं, और जो भाभी हैं उनकी आलिया रशीद, वो वहाँ पीसीबी की भी मीडिया मैनेजर बन चुकी हैं, वहाँ पर भी जॉब करती हैं, काम करती हैं। चलें, वो समझ आती है। और इसके अलावा समा टीवी वहाँ पर जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं शाहिद अफरीदी, वो शाहीन अफरीदी के ससुर हैं। चलें, ये वजह भी आ गई। एआरवाई से मसला ये है कि कराची किंग्स की जब कप्तानी छोड़ी थी, जब वहाँ पर बाबर आजम के साथ मसले शुरू हुए थे, तभी से ये कहानी है। तो ये कहानी भी इसी वजह से है, जबकि एक्सप्रेस की जो वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ सरफराज अहमद की मोहब्बत या फिर शाहिद अफरीदी की कुर्बत है, वहाँ के जो चीफ़ रिपोर्टर हैं स्पोर्ट्स के। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से बाबर आजम के ख़िलाफ़ चंद चैनल्स पर बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रही है। जहाँ तक तनकीद की बात है, देखिए तनकीद तो मैंने भी की है। आज भी मैंने कहा कि जो गुज़िश्ता मैच में कप्तानी की है, ख़ास तौर पर जो प्लेइंग 11 सेट की है, उसमें उसामा मीर की जगह नहीं बनती थी। अगर आपके स्पिनर काम नहीं कर रहे तो आप फास्ट बॉलर से काम चलाएं। वो तनकीद एक अलग चीज़ होती है, लेकिन बाकायदा प्रोपेगेंडा करना, बाकायदा कैंपेन करना, ये चीज़ जो है समझ से बालातर है। और ये चीज़ बदकिस्मती से बार बार हो रही है। और ये ना सिर्फ अपने बल्कि अब गैर भी इस बात को फील कर रहे हैं कि बाबर आजम के साथ
या उसके खिलाफ प्री प्लान काम हो रहा है ताकि उनको कप्तानी से हटा दिया जाए। तो हर्षा भोगले ने इस हवाले से बड़ा सवाल भी उठाया कि अगर पाकिस्तान टीम अगले मैचेस जीत जाती है और न्यूजीलैंड हार जाती है या बड़े मार्जिन से, जैसा कि आज बड़ा स्कोर बन चुका है उनके खिलाफ, अगर उनका नेट रन रेट गिर जाता है, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है, तो क्या फिर बाबर आजम अच्छे कप्तान बन जाएंगे? क्या फिर शाहीन अफरीदी अपनी इस उम्मीदवारी जो उम्मीदवार बन रहे हैं कप्तान बनने के, क्या इससे निकल जाएंगे? तो ये सारी सूरत हाल उन्होंने बताई है कि ये किसी भी तरह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सही नहीं है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि गैर और बाहर बैठे हुए लोग हमारी क्रिकेट की सही और बुरी चीज़ें समझ रहे हैं, लेकिन हमारे जो कर्ता धर्ता हैं वो ये बात समझने से कासिर हैं। हत्ता कि पीसीबी के जो कैम मकाम चेयरमैन कह लें या डमी चेयरमैन कह लें, ज़का अशरफ कह रहे हैं कि एक जो माहरीन है उनकी कमेटी बैठेगी कि वर्ल्ड कप में कहाँ कहाँ खामियाँ हुई, फिर फैसले किए जाएंगे। अब ज़का अशरफ के माहरीन कौन हो सकते हैं? ज़का अशरफ को क्या पता कि कौन सा माहर अच्छी राय दे रहा है, कौन सी बुरी दे रहा है? तो ये चीज़ें इंतहाई ज़्यादा हैरान कुन है। तो ये तो फैसला तो खैर पहले हो चुका है, जिस तरह उन्होंने चैट लीक की बाबर आजम की एक टीवी चैनल पर खुद जाकर दी, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ैसला तो पहले ही हो चुका है। लेकिन अब सिर्फ ये कि कोई बड़ी चीज़ हो जाए, बाबर आजम को बड़ी कोई फ़तह मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तभी तो ये चीज़ें टल सकती हैं, वरना ज़का अशरफ साहब और बाकी लोग पहले ही फ़ैसला कर चुके हैं, प्लान हो चुका है। तो अब ये देखते हैं, चलें अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो मैच जिसमें पाकिस्तानी शायकीन न्यूजीलैंड की शिकस्त की दुआएं कर रहे हैं, आज किसी हद तक ये बात पूरी होती हुई इसलिए दिखाई दे रही है कि आज साउथ अफ्रीका ने हस्बे तवक्को पहले बैटिंग की और एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर सजाया। 357 रन। क्विंटन डी कोक ने टूर्नामेंट की चौथी सेंचुरी बनाई, जो कि उनका साउथ अफ्रीका के लिए आखिरी टूर्नामेंट है। 10 चौके 3 छक्के लगाए। इसके अलावा टिम्पा वोमागो के आज बड़ी कारकर्दगी ना दिखा सके, लेकिन 4 चौकों और एक छक्के समेत 24 रन बनाकर आउट हुए। रसी वैन डर डुसन ने शानदार बैटिंग की, 133 रन बनाए, 9 चौके और 5 छक्के लगाए। आने वाले उनके हर खिलाड़ी ने छक्के लगाए। डेविड मिलर ने 30 गेंदों पर 53 रन बनाए, 2 चौके 4 छक्के लगाए। क्लासन ने 7 गेंदें खेली, 1 चौका 1 छक्का लगाया, 15 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और एडन मरकरम एक ही गेंद खेलने आए जिस पर छक्का लगाकर वो चले गए। तो ओवरऑल आज का जो स्कोर था, ये ना सिर्फ वर्ल्ड कप में बल्कि वनडे हिस्ट्री में न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा स्कोर है। और ये पहला मौका है कि वो किसी वर्ल्ड कप मैच में या किसी वनडे मैच में 325 से ज़्यादा रन्स बना सके, यानी पहली बार 350 प्लस न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने बनाया, जो कि एक रिकॉर्ड है। और उसके साथ साथ आज मजमूई तौर पर 82 छक्के हो चुके हैं वर्ल्ड कप 2024 में, जो कि साउथ अफ्रीका की जानिब से एक वर्ल्ड कप में लगाए जाने वाले सबसे ज़्यादा छक्के हैं। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा छक्के थे वो 2015 में लगाए थे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने, जिनकी तादाद 56 थी, जबकि गुज़िश्ता वर्ल्ड कप 2019 उसमें साउथ अफ्रीका के बैट्समैन सिर्फ 27 छक्के लगा सके थे। जबकि इस बार अभी टूर्नामेंट जारी है, मज़ीद मैचेस बाकी हैं और छक्कों की तादाद 82 तक पहुंच चुकी है। अब उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका इस बार मज़ीद बड़ा रिकॉर्ड कायम करेगी छक्कों के लिहाज से। और अहम बात यह भी है कि वर्ल्ड कप 2023 में अब तक मजमूई तौर पर 414 छक्के लग चुके हैं, जो कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में महज दूसरा मौका है कि एक टूर्नामेंट में 400 से ज़्यादा छक्के लगे हैं। इससे ज़्यादा छक्के 2015 के वर्ल्ड कप में लगे थे, जब 463 बार बैट्समैनों ने गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका था। लेकिन जिस तरह रवां टूर्नामेंट में छक्के लग रहे हैं, उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस साल एक वर्ल्ड कप में ज़्यादा छक्कों का जो आलमी रिकॉर्ड है वो भी टूट जाएगा। ख़ास तौर पर जिस तरह साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज छक्के लगा रहे हैं, तो ये टूर्नामेंट छक्कों का वर्ल्ड कप कहलाएगा।